गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में जो है हम जो अभी आपका टेस्ट हुआ है हिंदी का, तो इसमें जो जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उन सारे प्रश्नों को जो है एक बार रिपीट किया जा रहा है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, इस पाठ में सड़क ने स्वयं को अजगर के समान बताया है, तुम इन्हें किनके समान बताओगे। ठीक है, अब प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है, एक बहुत बड़े तालाब के समान। ठीक है, तो अगर कोई एक बहुत बड़े तालाब के समान है उसे आप क्या बताओगे। ऑप्शन नंबर 1 है जलाशय। जलाशय मतलब समझते हो क्या होती है, बांध। ठीक है, जो बांध होती है उसको बोलते हैं जलाशय। दूसरा है नदी, तीसरा है समुद्र और चौथा है झील। ठीक है, तो ध्यान देना, एक बहुत ही बड़े तालाब के समान, तो जो एक बहुत बड़े तालाब के समान होते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम झील कहेंगे। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा झील। ओके, आया समझ में। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अब देखिए, सड़क बनाने के लिए किन किन पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, यहाँ ध्यान रखना क्या बोला गया है, नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए, जब हम सड़क बनाते हैं तो हमें क्या क्या की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहला है मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी, दूसरा पत्थर की आवश्यकता पड़ेगी, तीसरा डामर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, हमें जो है लकड़ी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सड़क बनाने के लिए। तो ध्यान रखना, सही आंसर क्या होगा, लकड़ी। ठीक है, ध्यान देना क्या बोला गया है, सड़क बनाने के लिए किस किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अगर आवश्यकता होती है तो आंसर कुछ और होता, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, नहीं होती, तो क्या आएगा, लकड़ी। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, स्वामी आत्मानंद किसके जीवन से प्रभावित होकर घर त्याग कर नागपुर आश्रम आ गए। तो जो स्वामी आत्मानंद थे ये किन से ज़्यादा प्रभावित थे। तो ऑप्शन नंबर 1 है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन नंबर 2 है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 3 है स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन नंबर 4 है स्वामी दयानंद। तो जो आत्मानंद थे ये जो है स्वामी विवेकानंद के जीवन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ओके, ये देखिए, ये है स्वामी आत्मानंद। अभी जो आप आत्मानंद स्कूल सुनते होगे ना, वो जो है इन्हीं के नाम पे बनाया गया है, स्वामी आत्मानंद के नाम पर स्वामी आत्मानंद स्कूल। तो जो स्वामी आत्मानंद थे ये किनके जीवन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो ये जो है स्वामी विवेकानंद के जीवन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, और स्वामी आत्मानंद ने जो है इन्हीं के नाम से, स्वामी विवेकानंद के नाम से जो है स्कूल बनवाए हैं। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन, स्वामी आत्मानंद का जन्म कहाँ हुआ। तो याद रखना, स्वामी आत्मानंद का जन्म जो है ये बरबंदा ग्राम में हुआ। कहाँ हुआ, बरबंदा ग्राम में हुआ। अगर जिला पूछा जाएगा तो जिला में आएगा रायपुर। ठीक है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है बरबंदा ग्राम और रायपुर, तो आपको बरबंदा ग्राम को लेना है। ठीक है, आया समझ में। लेकिन अगर बरबंदा ग्राम नहीं होगा तब आपको रायपुर को लेना है। तो ध्यान रखना, स्वामी आत्मानंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो स्वामी आत्मानंद का जन्म जो है बरबंदा ग्राम में हुआ था। अब देखिए पांचवा, भूमकाल विद्रोह का दमनकर्ता कौन था। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर दमनकर्ता, दमनकर्ता का मतलब है कि इसे रोकने वाला। ठीक है, तो जो भूमकाल जो विद्रोह हुआ था, जो लड़ाई हुआ था, उसके रोकने वाले को क्या बोलेंगे, दमनकर्ता, यानी कि उसे किसने रोका। ओके, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जो नाम इंग्लिश में होगा है ना, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का जो है शासनकाल था, तो उसे रोकेगा कौन, अंग्रेज लोग ही उसे रोकेंगे। ओके, तो देखिए पहला ऑप्शन है रुद्र प्रताप देव, दूसरा है बैजनाथ पांडा, तीसरा है सोनू मांझी और चौथा है मेजर जनरल गेयर और डिवरे। ठीक है, तो ध्यान रखना, भूमकाल विद्रोह का दमन करता, यानी कि जो भूमकाल का जो विद्रोह चल रहा था, आदिवासियों के द्वारा जो लड़ाई किया जा रहा था, उसे किसने रोका। तो उसे जो है मेजर जनरल गेयर और डिवरे ने रोका। ठीक है, ये दोनों जो है अंग्रेजों के अधिकारी थे, अंग्रेजों के जो है ये सेना में थे, और इन्होंने क्या किया, इसके जो भूमकाल का विद्रोह था उसे जो है इसका दमन किया, उसको जो है रोका। कौन, मेजर जनरल गेयर और डिवरे, ये दो व्यक्ति थे, इन्हीं के नेतृत्व में जो है भूमकाल विद्रोह का दमन किया गया। ठीक है, आया समझ में। तो दमनकर्ता का मतलब है उसे रोकने वाला। ओके, तो सही आंसर क्या है, मेजर जनरल गेयर और डिवरे। ये था भूमकाल का विद्रोह। उसके नायक कौन थे, उसके नायक थे ये गुंडाधुर, और उसको रोकने वाले कौन थे, तो मेजर जनरल गेयर और डिवरे। अब देखिए आगे, जो बच्चे देख नहीं सकते वे किस तरह की किताबें पढ़ सकते हैं। तो याद रखना, जो बच्चे देख नहीं सकते
ठीक है, वो बच्चे किस प्रकार की किताबें पढ़ते हैं। तो पहला दिया है संस्कृत में लिखी किताबें, दूसरा है अंग्रेजी में लिखी किताबें, तीसरा है ब्रेल लिपि में लिखी किताबें। तो देखिए जो ब्रेल लिपि में जो किताबें लिखी जाती है ना, उसमें ऐसे डॉट 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 रहता है। तो जो अंधे होते हैं तो देख नहीं सकते, तो क्या करते हैं, उसको छूते हैं हाथ से, उसे जो है हाथ से छूते हैं, और जो उसमें उभार रहता है ना, यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा डॉट 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 करके, तो जो उभार रहता है उसको छू छू करके जो है लोग समझते हैं कि इसमें क्या लिखा है करके। है समझ में। तो जो अंधे लोग रहते हैं, जो अंधे होते हैं, वे क्या करते हैं, ब्रेल लिपि में लिखी किताबें पढ़ सकते हैं। है समझ में। किससे पढ़ते हैं, तो ब्रेल लिपि में लिखी किताबें जो है पढ़ते हैं अंधे लोग। ठीक है, ये देखिए जैसे कि यहाँ पास जो ए है, तो ए के लिए ऐसे एक बिंदु होता है, बी के लिए ऐसे 2 बिंदु होता है, सी के लिए ऐसे होता है। तो लोग ना ऐसे छू छू के जो है देखते हैं और समझ जाते हैं कि यहाँ पास क्या लिखा है। इसको लोग अभ्यास करते हैं। ये जो है आपका ब्रेल लिपि में लिखी किताबें बोला जाता है, इसी को ही। है समझ में। तो याद रखना, जो लोग देख नहीं सकते वे किस तरह की किताबें पढ़ सकते हैं, तो वे जो है ब्रेल लिपि में लिखी किताबें पढ़ सकते हैं। अब देखिए महामस्तकाभिषेक कितने वर्षों में किया जाता है। तो याद रखना, ये जो महामस्तकाभिषेक है, ठीक है, ये जो है 12 वर्षों में किया जाता है। इसमें क्या होता है, ये जो भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की जो मूर्ति है, ये जो है 57 फीट ऊंची है, बहुत बड़ा है। तो इस मूर्ति में क्या करते हैं, इस मूर्ति का जो है, इसमें क्या करते हैं, इस मूर्ति को जो है जल, दूध, दही और शहद आदि से स्नान कराते हैं, और उसकी पूजा करके जो है फल फूल तथा बहुमूल्य भेंट की जाती है। ठीक है, इसी को ही जो है महामस्तकाभिषेक कहते हैं। यानी कि जो जैन का ये जो मूर्ति है, ये जो गोमतेश्वर बाहुबली का जो मूर्ति है, इसकी क्या करते हैं, इस प्रतिमा को जो है जल से जो है स्नान कराया जाता है, दूध से, दही से और शहद से। उसके बाद उसका पूजा करते हैं, उसमें फल फूल वगैरह जो है चढ़ाते हैं। तो ये जो है कितने वर्षों में किया जाता है, 12 वर्षों में जो है किया जाता है, क्योंकि मूर्ति जो है बहुत बड़ा है। ठीक है, इसका जो है 12 वर्षों में जो है महामस्तकाभिषेक किया जाता है समझ में। अब देखिए प्रसिद्ध लक्ष्मी विलास महल कहाँ है। ये जो देख रहे हो ना, ये है लक्ष्मी विलास महल, भारत का सबसे बड़ा महल। तो ये कहाँ है, ये जो है आपका मैसूर में है। कहाँ है, मैसूर में है लक्ष्मी विलास महल। इसे जो है महल को जो है पैलेस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो अगर लक्ष्मी विलास पैलेस बोला जाएगा तब भी कहाँ आएगा, आपका मैसूर में आएगा। ये कहाँ है, मैसूर, जो कि बेंगलुरु का एक शहर है। ओके, तो याद रखना कहाँ है, मैसूर में है। अब देखिए आगे, कर्नाटक का बंदरगाह कौन कौन से हैं। तो बंदरगाह मतलब क्या होती है, ऐसी जगह, ठीक है, जहाँ पर जहाजें जो है आकर के रुकती है। जैसे कि यहाँ पास ये जहाज रुका हुआ है, यहाँ पास ये जहाज रुका हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं। तो समुद्र के किनारे में जो है इस प्रकार से जो है एक जगह बनाया जाता है। जैसे रेलगाड़ी के रुकने के लिए प्लेटफार्म बनाते हैं, वैसे ही जो पानी जहाज होते हैं उनके रुकने के लिए जो स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं। ओके, तो कर्नाटक का बंदरगाह कौन कौन से, तो याद रखना हुबली है। क्या है, हुबली और मैंगलोर। ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है, हुबली जैसे है बलशाली है, हुबली और मैंगलोर। ठीक है, तो आपको याद रखना है हुबली और मैंगलोर क्या है, ये दोनों बेंगलुरु के, सॉरी कर्नाटक के प्रसिद्ध बंदरगाह हैं, हुबली और मैंगलोर। अब देखिए अगला है बेंगलुरु का खाली स्थान अपनी उत्कृष्ट कला वस्तु के कारण जाना जाता है। अब यहाँ पर समझिए, ये जो उत्कृष्ट कला वस्तु है, यानी कि वहाँ के जो भवन बनाए जाते हैं वे किस प्रकार से बनाए जाते हैं। यहाँ पास आप चित्र में देख सकते हो, जो भवन बनी हुई है इस प्रकार से, है ना। ये जो शैली है भवन बनाने की, इस शैली को क्या बोला जाता है, इस शैली को बोला जाता है विधान सौध शैली। क्या बोला जाता है, विधान सौध। तो बेंगलुरु का विधान सौध अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला के कारण जाना जाता है। ठीक है, तो जो बेंगलुरु का ये जो तरीका है बनाने वाला, ये जो घर बनाते हैं, ये कैसे बनाया जाता है, विधान सौध। ठीक है, तो बेंगलुरु का विधान सौध अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ओके, अब देखिए आगे, भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ था, तो इसको आपको याद रखना है। इनका मृत्यु कब हुआ था, इनका मृत्यु जो है 6 दिसंबर को हुआ था। कब, 6 दिसंबर 1956। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या है, 6, यहाँ क्या है, 6। ठीक है, और महीना क्या है, आखिरी महीना दिसंबर है, और साथ में जो सन है ये क्या है, 56 है। कब है, 56। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 56 में क्या है, आखिरी में 6 है, और यहाँ स्टार्टिंग में भी 6 है। तो 6 दिसंबर 1956। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। क्या है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 आखिरी में भी। ठीक है,
महीना क्या है, 10वां महीना। तो 6 दिसंबर 1956 में जो है भीमराव अंबेडकर जी का मृत्यु हुआ था। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी कौन है? इन्होंने हमारे भारत के संविधान को लिखा है, यानी कि जो भारत में जितने भी नियम वगैरह बनाए गए हैं सबको जो है इन्हीं के द्वारा जो है लिखा गया है। ओके, अब देखिए आगे, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखना है इनका जन्म कब हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1991 में, सॉरी 1891 में हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। तो यहाँ भी आपको याद रखना है, यहाँ एक है स्टार्टिंग पे और लास्ट में भी एक है। ठीक है, और कब है? अप्रैल। ठीक है, अप्रैल कौन सा महीना है? चौथा महीना क्या है आपका? अप्रैल। और यहाँ भी क्या है आपका? 4, 1 और 4 क्या हुआ? 14। एक है सामने में, आखिर में भी क्या है? एक है। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखना है, ये क्या है? 4 है ना, ये क्या है? दूसरे नंबर पे 4 है और माह भी कौन सा है? चौथा माह है। तो आपको याद रहेगा कि 4 से माह भी है और इस एक से जो है आखिरी में भी एक आएगा, यानी कि 14 अप्रैल 1891। ठीक है, तो आपको याद रखना है भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ठीक, अब आगे देखिए, ये आपका क्वेश्चन जो है सही था, बल्कि जो मैं आंसर लिया था वो जो है गलत था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नाव चलाने वाले को क्या कहते हैं? तो नाव चलाने वाले को मल्लाह कहते हैं। ये जो नाव चला रहा है ये व्यक्ति, ये क्या है? ये जो है मल्लाह है। ठीक है, तो जो व्यक्ति नाव चलाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है मल्लाह कहते हैं। ठीक है, तो आपके हिंदी में जो है 12 प्रश्न जो है गलत हुए थे, बाकी सबके सब बहुत अच्छे थे। ओके, तो हिंदी का जो है और भी रिवाइज करिए ताकि अच्छे से जो है उसका तैयारी हो सके। ओके, इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।